हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर स्टडी। चर्चा करेंगे आज के लेटेस्ट अपडेट की, जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षा को लेकर कोई भी संदेहजनक स्थिति नहीं रह गई है। हमारे द्वारा लगातार आपको अपडेट किया जा रहा है। जो भी अफवाह आपके सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं, जो भ्रांतियाँ होती हैं, उन सभी की पुष्टि हमारे द्वारा करने के पश्चात, एनालिसिस जाँच पड़ताल करने के पश्चात सभी अपडेट ऑथेंटिक आप सभी अभ्यर्थियों तक अभी तक हमारे द्वारा पहुँचाई गई है। और काफ़ी अभ्यर्थियों ने उस पर विश्वास भी किया है। कुछ जो न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ते हैं, वह आपके लगातार कन्फ्यूज़न में एवं डाउट में बने रहते हैं कि परीक्षा का आयोजन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से यह संतुष्ट एवं सूचित हो चुका है कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। इसमें कोई भी संदेहजनक आप न माने, और जो भी चेंजेस आपके वेबसाइट में किए गए हैं, वह कोई भी अतिरिक्त जानकारी नहीं है। वह आपके अपडेट करने के चलते कुछ इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। जो आपका बुलेटिन के संबंध में जानकारी हमारे द्वारा आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी गई है, वह आपका जो ऑनलाइन आवेदन के समय आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, वही आपका अब फिलहाल अपडेट किया गया है, जिससे कि सभी अभ्यर्थी परिचित हो जाएं किस प्रकार आपकी ओमार सीट भरी जानी है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। उसमें आपका सिलेबस से संबंधित जानकारी दी गई है। जो न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए यह कदम उठाए गए हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किए गए हैं, वह भी न्यू कैंडिडेट के लिए ही अपलोड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अभ्यर्थी उन सभी जो भी पेपर अपलोड किए गए हैं, उन सभी पेपरों को अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें। और संभव है कि 2 पेपर अभी और भी अपलोड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी बिल्कुल भी संदेहजनक स्थिति में न रहें। जो आज के लेटेस्ट अपडेट है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका यह डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएगा। हमारे द्वारा प्रत्येक शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह आज ही का दैनिक भास्कर का अपडेट है, जो और अधिक विभिन्न समाचार पत्रों की अपेक्षा ऑथेंटिक माना जाता है और यह विश्वसनीय होता है। इसके द्वारा अपडेट दी जाती हैं, वह आप विश्वास कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको पूर्व में भी इस संबंध में अपडेट किया गया था। दैनिक भास्कर के द्वारा पुष्टि होने के पश्चात ही कुछ इस प्रकार की अपडेट दी जाती है। हालांकि डिले ज़रूर दी जाती है, लेकिन यह ऑथेंटिक अपडेट आती है। तो फ्रेंड्स, यह आज ही की अपडेट है। हम बात करेंगे आपकी, यह देख सकते हैं एचआरडी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय मिलकर समीक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह तीनों मंत्रालय केवल और केवल नीट परीक्षा को लेकर परेशान है, क्योंकि इन्हें सीटेट परीक्षा की जानकारी भी नहीं है, जो कि 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर किसी भी प्रकार का शासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो 26 जुलाई को परीक्षा की जाएगी, उसके पिछले 8 दिन से लगातार मीटिंग की जा रही है, जैसे कि हमारे द्वारा आपको अपडेट दी गई है। और फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा के संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी न होने के चलते हमारे द्वारा इन्हीं परीक्षाओं को लेकर अपडेट दी गई है, जिससे कि आपको यह अनुमान हो जाएगा। जो परीक्षा आपके 20 दिन बाद की जा रही है, उस पर भी वह भी पोस्टपोन होने की कगार पर है। और इसको अंतिम फैसला आपका 25 जून को किया जाएगा। और इसके संबंध में पूरी तरीके से यह हो चुका है कि आपकी परीक्षा ही यह वाली की पोस्टपोन कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी संदेहजनक स्थिति में न रहें। बात की जाए बोर्ड एग्ज़ाम के संबंध में, तो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम से आपका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम यदि कंडक्ट नहीं किए जाते हैं तो वह रद्द कर दिए जाएंगे। उनकी परीक्षा फिर नहीं की जाएगी। वह प्रीवियस ईयर और एवं जो भी उनके अनुभव के आधार पर उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे और उनको पास कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम इस टाइम आपके पोस्टपोन किए जाते हैं, तब आपका नेक्स्ट सत्र के लिए समय नहीं रह जाएगा। यदि वे आपके अगस्त या सितंबर में आयोजित किए जाएंगे, तो फ्रेंड्स, उसका सत्र काफ़ी डिले हो जाएगा, जिसके चलते लगातार बोर्ड के द्वारा मीटिंग भी की जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी बोर्ड एग्ज़ाम को संबंध में लेकर कोई भी डाउट न रहें। पहली बात तो वह संभव है कि पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जेई मेन और नीट का आयोजन को लेकर 25 जून को होगा अंतिम फैसला। हालांकि की समीक्षा के बाद होगा निर्णय। तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं, और इन दोनों मीटिंग में आपके सीबीएसई बोर्ड अध्यक्ष जी भी शामिल हुए थे। उन्होंने केवल यहाँ पर चर्चा की थी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, और बोर्ड एग्ज़ाम के संबंध में ही इन तीनों मंत्रालय में चर्चा की जा रही है। आपके सीटेट परीक्षा को लेकर कोई भी इन मीटिंग में जानकारी नहीं दी गई, और ना ही सीटेट परीक्षा पर चर्चा हुई है। आगे दिया गया आपका कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से बोर्ड और प्रवेश परीक्षाएं अब राज्यों की सहमति पर निर्भर होंगी। इस बारे में केंद्र सरकार 25 जून तक कोरोना के कारण बने हालातों और सभी राज्य सरकारों के सुझाव के आधार पर समीक्षा करेगी।
इसी आधार पर जुलाई में होने वाली बोर्ड परीक्षा जेईई मेन नीट परीक्षाओं के आयोजन के बारे में करवाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 3 मुख्य परीक्षाएं इनके संबंध में मानी जा रही हैं। आपकी परीक्षा को लेकर कोई भी चर्चा अभी तक जितने भी न्यूज़ पत्रों में दी गई थी वह केवल अपने ओपिनियन के अनुसार थी। जिनको जानकारी थी कि आपकी परीक्षा 5 जुलाई को की जानी है तो उस बारे में आपकी वह अपडेट दे दी गई, लेकिन ऑफिशियली शासन द्वारा आपकी परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी कोई भी किसी प्रकार का संदेह न रखें। बोर्ड अध्यक्ष द्वारा आपका वेबसाइट पर कोई भी चेंजेज नहीं किया जा रहा है। जो आपका वो वेबसाइट को एक्टिवेट करते हैं उन्हीं के द्वारा यह कार्य किए गए हैं और उसको लेकर भी कोई भी डाउट की स्थिति फिलहाल नहीं रह गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा हमारे द्वारा आपको पूर्व में भी अपडेट किया गया था। राज्य सरकार के द्वारा अनुमति ली जाएगी और राज्य सरकारों की बात की जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही आपका मना कर दिया गया है। वहीं केरला द्वारा, दूसरा उत्तर प्रदेश द्वारा आपका 25 जुलाई तक की सभी परीक्षाएं जो पीसीएस की मेंस की परीक्षा आयोजित की जानी थी 25 जुलाई को वह भी स्थगित की जा चुकी है। और दूसरी जो सभी परीक्षाएं उन सभी परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के संदेह में न रहें। आपको जानकारी इस संबंध में संभव है कि इन्हीं के साथ आपके अटैच करके दे दी जाए 25 जून से पूर्व। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी केवल इन्हीं के माध्यम से यह अपडेट पा सकते हो, क्योंकि पूर्व में ऐसा हो चुका है। स्टेनोग्राफर परीक्षा में उसके बारे में कोई भी अपडेट बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया। पेपर की डेट भी निकल गई, उसके पश्चात भी कोई भी जानकारी बोर्ड के द्वारा स्टेनोग्राफर परीक्षा को लेकर नहीं दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे दिया गया आपका जुलाई में होनी है परीक्षा। दरअसल जुलाई में होने वाली सीबीएसई की 10वीं 12वीं और जेईई मेन नीट को लेकर कई राज्य और अभिभावकों को आपत्ति है। उनका मानना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लाखों स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र तक बुलाना सही नहीं है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन परीक्षाओं की डेट तय की थी, हालांकि उस समय संक्रमण की दर ज़्यादा नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी बिल्कुल भी चिंतन ना करें, बिल्कुल भी। जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई की यदि 1% चांसेस हैं केवल होने के, जबकि इनके द्वारा पूरी तरीके से सभी स्टूडेंट्सों की व्यवस्था की गई है। ले जाने की, लेकर आने की सभी प्रकार की व्यवस्था इनके द्वारा रखी जाएगी। वैसे ही कुछ जेईई एवं नीट की परीक्षा में होने वाला है, क्योंकि यह आपकी डॉक्टरेट की एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इनकी भी पूरी तरीके से सावधानी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की सावधानी इनके द्वारा नहीं दिखाई जाएगी, जैसे कि पूर्व में भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप अभ्यर्थी बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी जागरूक हैं। लगातार ट्वीट कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी आपके यह मंत्रालय जानते हैं और परिचित हैं। तो फ्रेंड्स, आपके द्वारा कुछ इस प्रकार के कदम यदि उठाए गए होते तो संभव है कि अब तक का आपका पोस्टपोन नोटिस रिलीज कर दिया गया होता, लेकिन आपके द्वारा किसी भी प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके चलते अभी तक बोर्ड सुस्त है, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। आगे दिया गया है इसमें मध्य जून तक देश भर में कोरोना मरीज बढ़ती संख्या खासकर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में खराब स्थिति के मद्देनज़र परीक्षा को लेकर फैसला किया जाएगा। ऐसे में सरकार 25 जून को कोरोना हालात का आकलन करेगी और उसके बाद कोई फैसला लेगी। इस बारे में एचआरडी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय मिलकर इसकी समीक्षा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पूर्व आपका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों से राय ली गई थी जुलाई माह के संबंध में आखिर किस प्रकार के हालात रहने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, हमारे द्वारा आपको वह अपडेट दी गई थी जिसमें सभी वरिष्ठ विशेषज्ञों की राय आई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से इनकार कर दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितनी भी सावधानी रख लें, परीक्षा के दौरान यह संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने द्वारा सितंबर तक की स्कूल कॉलेज खोलने की बिल्कुल इनकार कर दिया गया था। सितंबर तक किसी प्रकार के स्कूल कॉलेज न खोले जाएं और एचआरडी मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त तक की पुष्टि भी कर दी गई है, क्योंकि यह केवल परीक्षा के लिए स्कूल खोलने की बात कही गई थी। तो फ्रेंड्स, स्कूल आपके परीक्षा के दौरान भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी तक की जानकारी के मुताबिक आपकी परीक्षा स्थगित हो चुकी है। इसके बारे में हमारे द्वारा जल्दी आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग अपडेट की जाने वाली है। यदि संभव है कि 2 से 3 दिन के अंतर्गत बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया जाता है, उससे यदि नहीं किया जाता तो हमारे द्वारा वह कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर यह आपकी परीक्षा पोस्टपोन करवा दी जाएगी। उस पर आप कोई भी संदेह न करें किसी भी प्रकार का।
तो फ्रेंड्स आपकी परीक्षा ऑफिशियली हमारे द्वारा आपको अनाउंस किया जाने वाला है। इसके संबंध में जल्दी अपडेट प्राप्त कर दिया जाएगा और आप बिल्कुल भी परीक्षा को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी पर ही ध्यान दें। अतिरिक्त लगभग 1.5 से 2 माह का समय आपको मिलने जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके संबंध में हमारे द्वारा जल्दी आपको सूचित किया जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको समय समय पर शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।